जन समस्याओं पर मौन रहने वाले देखो चुनाव के लिए कैसे फिट करते हैं गोटियां। दोस्तों, मैं सत्येन ओझा, आप देख रहे हैं द बीट्स। नगर निगम में मेयर पद के चुनाव को लेकर हलचलें शुरू हो गई हैं जब से हाई कोर्ट का आदेश आया है। हाई कोर्ट जाने वाले थे कांग्रेस के कुछ पार्षद। उनका कहना था कि भले ही नगर निगम का कार्यकाल कुछ महीने का बाकी है, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण कुमार पीना 1 महीने के लिए कार्यकारी मेयर बने थे। उनको या कोई और जो भी मेयर बने, रेगुलर मेयर हो तो नगर का विकास हो सके। हालांकि ये दावा करने वाले, ये कहने वाले कांग्रेस के नेता मोगा के विकास के प्रति, मोगा की समस्याओं के प्रति कितने जागरूक हैं, ये आप सबने देखा है। हाउस के बाहर कितनी भी बातें की जाए, लेकिन हाउस के अंदर कोई बोलने वाला नहीं होता है, कोई आपत्ति दर्ज कराने वाला नहीं होता है। हालांकि दलीलें दी जा रही हैं कि हाउस के अंदर सत्ताधारी पार्टी का भारी बहुमत होने के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये दलीलें बहुत गलत हैं। मैंने उसी हाउस की बैठक कवर करते हुए एक बहुत ही उपेक्षित वार्ड से आने वाली महिला को अपनी बात रखते हुए देखा है और अधिकारियों को सुनने के लिए मजबूर करने वाली उस पार्षद को देखा है। ऐसे में ये दलील देना कि 30-35 पार्षद एक साथ बोलने लगते हैं, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है, ये दलील किसी के गले उतरने वाली नहीं है। अब चूंकि हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, बहुत सारे राजनीतिक दलों को यह था कि शायद आम आदमी पार्टी इस चुनाव को टालने की कोशिश करे, सत्ता की ताकत का प्रयोग करके मेयर के चुनाव को टालने की कोशिश करेगी। जो जानकारी द बीट्स की टीम को मिली है, जैसे ही मोगा की विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा को उनके हाई कमान से ने पूछा कि आप क्या चाहती हैं, कब इलेक्शन होना चाहिए, तो उन्होंने तत्काल कहा कि वे तो चाहती हैं कि आज ही इलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमारा ही मेयर दोबारा बनेगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही अमनदीप कौर अरोड़ा ने दलील दी, हाई कमान ने अधिकारियों को बताया और सरकार ने 19 जनवरी मेयर के चुनाव के लिए तय कर दी। अब चूंकि हाईकोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद चुनाव हो रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं को, खासकर कांग्रेस को, ऐसा लग रहा है कि उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई है और पर्दे के पीछे कुछ पार्षद एक अलग ही खेल खेलने में लगे हुए हैं। पार्षद ही नहीं, कुछ ऐसे लोग भी इस गेम में पर्दे के पीछे ऐसे बड़े बड़ी रणनीति, बड़ी बड़ी गोटियां फिट करने में लगे हैं। एक नेता कहूं या मैं उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग करूं, उन्होंने एक नई धारणा शुरू कर दी है, क्यों ना अनुसूचित जाति वर्ग से कोई मेयर बने। मैंने जब उनसे पूछा कि आप की अगर ये इच्छा है तो मुझे किसी जाति धर्म से या किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति वर्ग का कोई मेयर बनता है तो इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि इससे मोगा नगर का फायदा क्या होगा। अगर आपकी ये इच्छा है तो बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन आप खुलकर जनता के सामने आइए, बताइए कि इस वर्ग का अगर एक मेयर बनता है तो मोगा के लिए ये फायदा होगा, ये अच्छा होगा। सिर्फ मोगा के हित को देखे बिना अगर हम एक कल्पना कर रहे हैं केवल राजनीतिक गोटियां इसलिए फिट करते रहे कि उनकी पूछ होने लगेगी, उनका वर्चस्व कायम हो जाएगा, दोस्तों ये मोगा नगर के लिए, मोगा नगर वासियों के लिए कितना ठीक है। अरे मेयर किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन मोगा
का मेयर एक ऐसा व्यक्ति बने जो मोगा के बेहतरी के सपने देखे, मोगा की बेहतरी के सपनों को जमीन पर उतारे। जाति और धर्म में इसलिए ना उलझाया जाए कि अपनी राजनीतिक रोटियां सिकेंगी तो लोग उनको पूछेंगे। ये गलत तरीका है। अब 19 को आपके सामने चुनाव होने वाले हैं। अभी तक जो स्थिति है, चूंकि पलड़ा आम आदमी पार्टी का ही भारी है और उम्मीद यही है कि दोबारा मेयर भी आम आदमी पार्टी का बनेगा। हालांकि नगर निगम के कार्यकाल को बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है। मई में नगर निगम के चुनाव होने हैं। सिर्फ 4 या 4.5 महीने का कार्यकाल बाकी है। उस समय इस तरह की दलीलें जो ऑलरेडी काम चल रहे हैं उसमें इस तरह की अवरोध पैदा करना, जब एक लगता है कि एक अच्छा काम हो रहा है तो राजनीतिक दलों को, चाहे वो विपक्ष के हो या पक्ष के हो, एक सहमति से फैसले होने चाहिए जिसका फायदा शहर को मिले। इस पर रणनीति होनी चाहिए। लेकिन अपने नगर का हित अब लोगों की इच्छाओं में रहा ही नहीं है। लोगों की नहीं, जो जनता का वोट बटोर कर जो चुनकर जाते हैं उनमें वो इच्छा शक्ति कि मैं अपने नगर के लिए क्या कर सकता हूं, ये अब लगभग खत्म होती जा रही है। निजी स्वार्थ हावी होता जा रहा है। पिछले जब 2023 में मेयर के चुनाव हुए थे उस समय देखा कि किस तरह से जिन पार्टियों से चुनकर पार्षद आए थे वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किस तरह से पासा पलट गए, कहीं और किसी की गोद में जाके बैठ गए। ये स्थिति है पार्षदों की। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अपना नहीं अपने नगर का हित देखते हैं। लेकिन ज्यादातर की स्थिति ऐसी है कि आज मोगा के लोग भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। कारण साफ है कि अगर उन्होंने पाला बदला तो मोगा का क्या फायदा हुआ, ये बात उन्हें अब जनता के सामने बतानी चाहिए। और जब चुनाव को, नगर निगम के चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं था, उस समय कानूनी लड़ाई पर भी आ गए। अच्छी बात है, नियमों के अनुसार नगर निगम चलनी चाहिए। लेकिन ये बात तब सही लगती है कि जब जनता समस्याओं से जूझ रही है, उनकी बात भी उतनी दमदारी से आप उजागर करते, अदालत में ले जाते, तब आपका ये फैसला बिल्कुल जायज था। आज फिर पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं और आज फिर ये बात कह रहा हूं कि आज जिस तरह से लड़ाई छिड़ी है वो अगर मोगा के हित को देखें तो उसके अनुरूप तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। हाँ, पिछले कुछ 2.5-3 साल के अंदर जिस तरह से मोगा के लोग समस्याओं से जूझते रहे हैं, पीने के पानी में सीवरेज का पानी आ रहा था, जगह जगह सीवरेज की संकट बना हुआ था, तब एक भी राजनीतिक दल का नेता जनता की उस आवाज बनकर नगर निगम में नहीं बोला। नगर निगम के किसी भी हाउस की बैठक में उन्होंने किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराई। बाहर जरूर ये कहते हैं कि ये घपले हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन नगर निगम के अंदर किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। ऐसे में जनता भी हर चीज को परखती है, देखती है और आने वाले नगर निगम चुनाव में परिणाम क्या होंगे वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे। एक इस संबंध में हमारे एक पार्षद ने भी एक पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी दलील रखी। उन्होंने भी बड़े गंभीर आरोप लगाए। लेकिन जब बात वही आती है कि हाउस के अंदर कितना बोले, वहां पर रिजल्ट 0 ही रहता है। तो दोस्तों चलो, अब ज्यादा समय नहीं है, 19 तारीख को देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसी स्थिति में जो लोग एक विद्रोही के रूप में नजर आ रहे हैं, जिन्हें अभी अपनी एक बड़ी जीत नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो मेयर के पद के लिए होने वाले इलेक्शन में विजयी होंगे। क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं
उसमें साफ साफ आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। और जनता का समर्थन ये विद्रोही पार्षद इसलिए नहीं उठा पाएंगे क्योंकि जनता जब जूझती है वो उनके काम नहीं आते हैं। अगर ये जनता की लड़ाई लड़ रहे होते तो आज भले ही नगर निगम के चुनाव को 4 महीने रह गए थे, मेयर पद के चुनाव में उनको इतना प्रबल समर्थन मिलना था, लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं और ऐसा होता भी रहा है। मैं बार बार एक नाम बार बार लेता हूं, पार्षद गुरप्रीत सिंह सचदेवा का। जब मोगा मेन बाजार की सड़कों की हालत खस्ता थी, उन्होंने जबरदस्त आंदोलन छेड़ा और पूरा मोगा के दुकानदार उनके साथ खड़े हो गए थे। तब सड़कों की मरम्मत का काम करने के लिए अधिकारी मजबूर हो गए थे। तो दोस्तों, जब जनता की आवाज आप बनोगे, जनता आपके साथ खड़ी होगी, और जनता की आवाज नहीं बनोगी तो जनता भी कब आपको अपने दिलों से निकाल दे ये कहने की जरूरत नहीं है। फिर देखेंगे 19 तारीख को होने वाले चुनाव में क्या होता है। जो आज मैं बात कह रहा हूं वो उसमें कितनी सच्चाई सामने आती है। आज इतनी ही बात, फिर करेंगे और नई बात। तब तक के लिए नमस्कार।